अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे जैक T9 हंटर का। ये पाकिस्तान में एक लेटेस्ट मिड साइज़ पिकअप लॉन्च हुआ है। जैक की कंपनी की बात करें तो ये तकरीबन इस 55 ईयर ओल्ड चाइनीज़ कंपनी जिसके पाकिस्तान में ऑलरेडी हैवी ड्यूटी ट्रक्स चल रहे हैं। तो रिसेंटली जैक ने अभी एंट्री ली है पाकिस्तान में इस पिकअप ट्रक के साथ। जैक T9 हंटर को पाकिस्तान में गंदहारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया है। जैक के अभी ये फर्स्ट ऑफिशियली पाकिस्तान में अगर हम पिकअप लाइन की बात करें तो यही है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अगर हम कंपटीशन में देखें तो इस वक्त सिर्फ वीवो ही इसका कंपटीशन है और ये इजीली बीट भी उसको कर सकता है। उसके टू मेन रीजंस हैं। एक तो ये है कि इसका प्राइस पॉइंट एंड सेकंड रीजन है इसके फीचर्स। ये नहीं है कि वीवो के अंदर वो चीज़ें नहीं है, वीवो के अंदर भी वो सब चीज़ें वो फीचर्स हैं, बट पाकिस्तानी मार्केट में वीवो का वो वाला वेरिएंट है ही नहीं। और जो वो वाला वेरिएंट इन्होंने जो GR इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर वो वाले फीचर्स ही नहीं है। तो अगर हम इंजन स्पेक्स की बात करें तो ये 2000 सीसी टर्बोचार्ज इंजन के साथ आता है जो 170 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद इसके अंदर 4x4 की कन्फिगरेशन भी दी गई है। बेसिकली जैक एक थर्ड जनरेशन व्हीकल है। इसकी फर्स्ट 2 जनरेशन ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली चल रही हैं। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये बहुत कामयाब है, साउथ अफ्रीका में भी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तो इवन कि इसका EV वेरियंट भी चल रहा है। 410 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो ग्लोबली 13 किलोमीटर प्लस ये एवरेज दे रही है। पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर की ये एवरेज देगी। इट इज सेफ टू से कि ये पाकिस्तान का सबसे सेफेस्ट लोकली असेंबल्ड ट्रक है। एनकैप में 5 स्टार रेटिंग इसकी आई हुई है। 6 एयर बैग्स इसके अंदर है। आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी इस ट्रक के अंदर मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको EBD कहते हैं। ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है इसके अंदर। TPMS फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर्स, हिल कंट्रोल, हिल असिस्ट होता है कि जब आप हिल पे खड़े हो और आप ब्रेक को जैसे ही छोड़ेंगे तो ट्रक थोड़ी देर होल्ड करता है जब तक आप रेस नहीं देते। एंड ब्रेक ओवरराइडिंग सिस्टम। ब्रेक ओवरराइड क्या होता है कि ट्रक अपने हिसाब से हर टायर में ब्रेक का प्रेशर एडजस्ट करता है। ये 5% पिकअप है। 3.5 टन इसकी टोइंग कैपेसिटी है। पाकिस्तान में अभी ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। एनकैप रेटिंग की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 5 स्टार की एनकैप रेटिंग इस जैक को मिल चुकी है। एंड इसके अंदर 6 एयर बैग्स दिए गए हैं। प्लस इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर भी आता है जो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। हमें इस मिड साइज ट्रक को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान में ऑलरेडी कंपटीशन नहीं आता है एंड जिसकी वजह से एक मोनोपोली चलती रहती है। तो जैक ने फाइनली एक मिड साइज पिकअप ट्रक इंट्रोड्यूस किया है। इसकी वजह से हमें इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तानी मार्केट में ये अब ये एंटर हुआ है। तो अब देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से पाकिस्तानी मार्केट में ये चलता है। तो फ्रंट से अगर हम लुक देखें तो काफ़ी एग्रेसिव लुक है। एंड उसके बाद जो है इसकी हमें यहाँ पे इवन के हुड्स के अंदर भी कैरेक्टर लाइंस दिए गए हैं। फ्रंट से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट में जो इसका ब्लैक एडिशन है उसमें जैक जो है रेड कलर का लोगो इसके फ्रंट में इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद इसका एक हनीकॉम्ब ग्रिल का डिज़ाइन फ्रंट साइड पर दिया गया है जो शाइन के अंदर है। उसके बाद अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर इसके DRL आते हैं। हेडलाइट इसका यहाँ पर बाइजोनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। इसके अंदर 6 हाइट एडजस्टमेंट्स भी मिलती हैं। उसके बाद लोअर साइड पर देखें तो हमें यहाँ पर इसके टो हुक्स भी मिलते हैं। फ्रंट में हमें 4 पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं एंड ये मैट ब्लैक फिनिश के अंदर दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसके की फॉब की बात करें तो इसमें लॉक, अनलॉक एंड अलार्म बटन की ऑप्शन दी गई है। जो DRLs हैं वो इंडिकेटर्स की जगह पर ही आते हैं। जब इंडिकेटर्स ऑफ होते हैं तो इसके DRLs वापस ऑन हो जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर लाइन हमें डोर्स के अंदर भी मिलती है, फेंडर के अंदर भी मिलती है जो रियर फेंडर तक जाती है। उसके बाद अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर हमें बेसिकली जैक में हमें 18 इंचेस का डायमंड का टलॉय व्हील मिलता है जो इसका टायर कंपनी है दैट इज़ GT। उसके बाद 6 स्पोक व्हील आता है एंड ये डुअल शेड के अंदर आता है। फेंडर फ्रिल्स भी यहाँ पर मिलती हैं। एक फ्रिल हमें क्रोम में ये दी गई है। साइड व्यू मिरर की बात करें तो ये हीटेड भी है। इसके अंदर क्रोम की डिज़ाइनिंग भी दी गई है एंड कैम की इंस्टॉलेशन भी हुई भी है। उसके बाद सुपरलक्स का स्टिकर यहाँ पर दिया गया है एंड यहाँ पर बेसिकली इसका फुट ट्रैक है जो मेटल के अंदर दिया गया है। जैक की यहाँ पर बैजिंग भी हुई है एंड उसके बाद जो इसका डोर है उसके अंदर यहाँ पर वेलकमिंग लाइट भी हमें दी गई है। क्रोम हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं। प्राइवेसी टिंटेड ग्लास यहाँ पर भी दिया गया है। रूफ रेल्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। ऑफ रोडिंग रोल बार्स हमें यहाँ पर भी दी गई हैं। जैक एम्बलम उसके ऊपर हुआ हुआ है एंड उसके ऊपर मैट ब्लैक फिनिश भी दी गई है। उसके बाद साइड हुक्स भी हमें यहाँ पर कंपनी फिटेड मिलती हैं। 4x4 की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। बम्पर की बात करें तो ये प्लास्टिक के अंदर आता है। रेयर साइड से अगर हम जैक पिकअप ट्रक को देखें तो उतना ही इंप्रेसिव है जितना एक फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं। जैक की फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैजिंग यहाँ पर भी देखने को मिलती है। उसके बाद 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग इधर मिलती है। हंटर की बैजिंग यहाँ पर मिलती है। T9 की बैजिंग इस साइड पर मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पर रियर व्यू कैम भी दिया गया है। उसके बाद ये रही इसकी बेड की लुक।
ऑलरेडी पहले से ये सारा कवर्ड हुआ हुआ है, प्रोटेक्टेड है, आपको ये करवाना नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी जो है नंबर प्लेट लाइट्स वो यहाँ पर अंदर हिडन दी गई हैं। उसके बाद अगर हम इसकी पीछे पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो वी गेट 4 पार्किंग सेंसर्स, 2 सेंटर में हैं एंड 2 साइड्स पर हैं। उसके बाद रिवर्स लाइट नीचे दी गई है, ब्रेक लाइट भी जो है बेसिकली इसकी ऑल LED के अंदर आती है, डिम लाइट भी LED के अंदर आती है एंड वो यहाँ पर दी गई है। T9 की डोर का इंटीरियर किसी लग्जरी SUV की डोर के इंटीरियर से कम नहीं है। वी गेट क्रोम डोर लाइनिंग्स एंड उसके बाद वी गेट अ ट्विटर, fully automated windows, diamond cut leather, we get a bottle holder with some extra storage space and हमें इस कट के अंदर स्पीकर भी मिलता है। जैक T9 की बैजिंग इधर भी। अगर हम जैक T9 हंटर के अंदर से सीट्स की बात करें तो बिल्कुल भी लग्जरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत हाई क्वालिटी लाइक फॉक्स लेदर की इनकी सीट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परफोरेटेड मटेरियल लगाया गया है एंड डायमंड कट इसका डिज़ाइन बनाया गया है। पीछे 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, इतना स्पेस है। उसके बाद सेंटर में मैसिव आर्मरेस्ट है एंड 2 कप होल्डर्स हैं, ये भी बहुत अच्छा आर्मरेस्ट है। उसके बाद अगर आप स्टिचिंग का डिज़ाइन देखें तो आपको रेड स्टिचिंग भी सीट्स के बीच में मिलेगी जगह जगह। उसके बाद यहाँ पर हमें बेसिकली क्रिस्टल रीडिंग लाइट्स भी दी गई हैं, इसके साथ डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। उसके बाद सनरूफ आता है। अभी हम चलते हैं फ्रंट पैसेंजर वाली साइड पर। पीछे हमें 2 रेयर में AC वेंट्स की ऑप्शन भी मिलती है एंड उसके बाद हमें 120 वोल्ट का इधर जो है प्लग भी मिलता है एंड 60 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है एंड 18 वाट का भी नॉर्मल USB 2.0 का भी चार्जर मिलता है। पैसेंजर साइड की सीट 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिसमें सीट फ्रंट एंड बैक एंड रिक्लाइनर को आप फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी कार में फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। सीट्स इसकी लेदर में आती हैं, डायमंड कट हैं एंड हीटेड भी हैं। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं इसके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डैश की लुक्स आती है वो काफ़ी एक प्रीमियम फील में आती है। जो टॉप इसका शेल्फ है वो भी एक बहुत अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक में बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्रोम ट्रिमिंग हमें इस साइड पर मिलती है जिसको मोस्टली एल्युमिनियम ब्रशिंग भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक सॉफ्ट लेदर फीलिंग आती है एंड इसके अंदर भी बेज में स्टिचिंग दी गई है। जो ब्लैक वाला एडिशन है उसके अंदर ब्लैक एंड रेड की आती है कॉम्बिनेशन एंड जो वाइट वाला है उसके अंदर डार्क ब्राउन की कॉम्बिनेशन आती है। उसके बाद अगर मैं एयर वेंट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कंप्लीट ज़बरदस्त डिज़ाइन है। इसके अंदर भी हमें फिनिशिंग मिलती है, सिल्वर की मैट क्रोम की भी फिनिशिंग मिलती है। ये इसके एयर वेंट्स हैं। यहाँ पर इसके साइड वेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हैंडल बार इधर दिया गया है, ये भी डार्क ब्राउन फिनिश में है एंड जो इसका टॉप रूफ है ये ब्लैक के अंदर आता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे स्लाइडिंग वैनिटी मिरर भी इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं टॉप साइड पे देखूं तो यहाँ पर बेसिकली मुझे इसका ऑटो डिमिंग मिरर भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम टॉप वाले रो की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमें इसकी क्रिस्टल लाइट्स मिलती हैं टॉप डोम में। यहाँ पर भी हमें एक पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है एंड उसके साथ हमें मैट एल्युमिनियम फिनिश मिलती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे बेसिकली सनरूफ के क्लोज एंड ओपन की ऑप्शन मिलती है। जो इसका सनरूफ है वो भी यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल लाइट्स दी गई हैं इसके अंदर। सनरूफ को आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं एंड उसके बाद आप फुली क्लोज भी कर सकते हैं एंड ओपन भी कर सकते हैं। बट जो सन शेड है वो इसका मैनुअल है। टॉप डोम पैनल की लुक्स भी मैट एल्युमिनियम फिनिश एंड पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर दी गई है। तो गाड़ी के अंदर ओवरऑल आपको लेदर, मैट एल्युमिनियम फिनिश एंड पियानो ब्लैक फिनिश का मिक्स दिया गया है। उसके बाद अगर मैंने सनरूफ को जस्ट हल्का सा अप एंड डाउन करना हो उसकी ऑप्शन मिलती है, डोर लाइट्स की ऑप्शन मिलती है, सन ग्लासेस होल्डर की भी ऑप्शन इसके अंदर दी गई है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बेसिकली इधर मुझे ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। डोर की डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही एलिगेंट फिनिश में डोर का डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये रही इसकी 10.4 इंचज़ की एंड्रॉयड स्क्रीन। बेसिकली इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले दिया गया है। उसके बाद ये LED डिज़ाइन के अंदर बनाई गई है। यहाँ से आप इसको स्वाइप कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं हम अभी उसकी तरफ भी जाते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ प्रीसेट कमांड्स यहाँ पर दी गई हैं और उसके बाद बाकी ऑप्शंस हमें यहाँ साइड पर दी गई हैं। ये बिल्कुल एक टैबलेट की तरह ही है, वर्टिकल डिज़ाइन में टेस्ला के डिज़ाइन में बनाया गया है। अगर आप टॉप डाउन से नीचे आते हैं तो आपको ब्लूटूथ की सेटिंग्स, कैमरा की सेटिंग्स, ब्राइटनेस, नेविगेशन, यहाँ से आप डायरेक्ट 360 डिग्री कैमरास को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये टॉप व्यू आता है, ये फ्रंट व्यू है, आप साइड व्यू देख सकते हैं, रेयर व्यू देख सकते हैं विद डायनामिक गाइडिंग लाइंस। जब आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो ये भी टर्न होती है। जो फ्रंट व्हील्स हैं आप उनका भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने टाइट टर्न्स लेने हो। हमें क्या क्या ऑप्शन मिलती है व्हीकल बॉडी के अंदर अगर हम जाएँ तो ऑटोमेटिक वाइपर इन रेनी डेज, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रेयर व्यू मिरर ऑटो फोल्ड मिलता है, कार ऑटोमेटिक विंडो क्लोजिंग ऑन रेनी डेज। ये बड़े मज़े का ऑप्शन है कि जैसे ही गाड़ी डिटेक्ट करती है कि रेन हो रही है तो साइड में जो साइड विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं।
उसके बाद अप एंड डाउन सॉन्ग पोर्टेबल स्विचिंग की कस्टमाइजेशन, वायरलेस चार्जिंग। बेसिकली इसके अंदर 50 वाट का वायरलेस चार्जर भी लगा हुआ है जो बहुत फास्ट है। साउंड एंड लाइट में जाएं तो हॉर्न अलर्ट, हॉर्न वॉल्यूम अलर्ट, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट आती है, व्हीकल बैक लाइट, इंटीरियर लाइटिंग डिले, रिटर्न होम। अगर हम ड्राइविंग साइड पे आएँ तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक स्पीड लॉक वगैरह ESC की ऑप्शन आपको मिलती है। इंस्ट्रूमेंट साइड पे जाएँ तो हमें स्पीड अलार्म, अलार्म सेटिंग, अलार्म ऑप्शन, फ्यूल कंजप्शन की जो यूनिट आपने रखनी है वो। उसके बाद अगर हम फाइनली सिस्टम साइड पे जाएं तो हमें लैंग्वेज मिलता है एंड रेडियो मिलता है। एंड उसके बाद इसका जो बाकी ऑप्शंस हैं जो इसके ड्राइविंग से रिलेटेड हैं वो भी आपको यहाँ पर उनके ऑप्शंस मिलते हैं। नीचे वाली साइड पे हमें इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो सिंगल जोन है, स्क्रीन की ऑन ऑफ की ऑप्शन एंड जो इसका HVAC है उसकी ऑन ऑफ की ऑप्शन। तो ये इसके HVAC की सेटिंग्स है। फ्रंट डिफॉगर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC मैक्स, एयर की डायरेक्शन। उसके बाद अगर हम इधर जाएं तो रेडियो, USB, एंड्रॉइड ऑटो सिस्टम, एप्पल कारप्ले, व्हीकल सेटिंग्स एंड ये रही इसकी एम्बिएंट लाइट की सेटिंग्स। अगर हम एम्बिएंट लाइट की सेटिंग्स में देखें तो हमें ब्रीदिंग मोड मिलता है, म्यूजिकल रिदम, स्टैटिक। उसके बाद कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अभी गाड़ी स्विच ऑन नहीं है, जब ये स्विच ऑन होगी तो तब इसकी एम्बिएंट लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। उसके बाद थीम, आप थीम इसमें सनी समर है, चार्मिंग ऑटम, स्नोई विंडो, पर्पल, कलरफुल, मल्टीपल ऑप्शंस आपको दी गई हैं। आप इसका ब्राइटनेस का लेवल भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद TPMS भी है इसके अंदर, आपको सारे टायर्स का रियल टाइम जो प्रेशर है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद डाउन वाली साइड पे हार्ड बटन्स मिलते हैं, हैज़र्ड लाइट का, AC का, फ़ैन का, एयर डायरेक्शन का। नीचे हमें यहाँ पर USB 2.0 के 2 आउटलेट्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बेसिकली एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए है। यहाँ पर हमें 120 किलोवाट की पावर सप्लाई मिलती है। उसके बाद यहाँ पर 50 वाट का हमें वायरलेस चार्जर की ऑप्शन मिलती है। अगर हम सेंटर कंसोल की बात करें तो बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन में ये बनाया गया है। एल्युमिनियम मैट फिनिश यहाँ पर आती है एंड मैट क्रोम फिनिश इधर दी गई है। सेंटर में गेयर लीवर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन में है। पियानो ब्लैक फिनिश में है जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड पार्किंग। अगर हम इस साइड से देखें तो यहाँ पर हमें बेसिकली इसका अनलॉक का बटन मिलता है एंड पार्किंग का बटन यहाँ पर मिलता है। हमें 4x4 की कन्फिगरेशन मिलती है, 2 हाई, 4 हाई, 4 लो की। उसके बाद यहाँ पर इसके जो 4 ड्राइविंग मोड्स हैं जिसमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्नो आता है। ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक, पार्किंग ब्रेक जिसको कहते हैं, ऑटो होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर का बटन यहाँ पर मिलता है। इधर देखें तो हमें यहाँ पर 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है, एक थोड़ा सा लार्ज है, एक स्मॉल है, इसमें क्लैंप्स भी लगे हुए हैं। दूसरी साइड पे देखें तो मैसिव आर्म रेस्ट मिलता है एंड इसके अंदर हमें कूल बॉक्स की ऑप्शन भी दी गई है जिसके अंदर ये वेंट लगा हुआ है। आप वेंट से इसका कूल बॉक्स की जो एयर की वेंटिलेशन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो सेम डिज़ाइन यहाँ पर भी दिया गया है, इधर भी दिया गया है। यहाँ पर हमें 4 पावर विंडोज़ की फुली ऑटोनमस ऑप्शन मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है, विंडोज़ की लॉक की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका बेसिकली जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। उसके बाद बॉटल होल्डर की ऑप्शन इधर भी आती है। उसके बाद अगर हम इस साइड पर देखें तो हमें जो ड्राइवर साइड की सीट है डैट इज़ 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जिसमें हाइट की एडजस्टमेंट है, फ्रंट एंड बैक एंड जो इसका रिट्रैक्शन है वो भी होता है, रिक्लाइनर की भी रिट्रैक्शन है। यहाँ पर हमें जैक की लाइटिंग भी दी गई है, अभी डे टाइम है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा, बट जैक की लाइटिंग भी दी गई है। उसके बाद हंटर की बैजिंग की इसके अंदर मैट्स भी दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर बेसिकली जो साइड व्यू मिरर्स हैं हमें उनके कंट्रोल्स की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है एंड उसके बाद हम उनको यहाँ से ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी हेडलाइट की एडजस्टमेंट देखें तो हमें यहाँ पर 6 लेवल तक की हेडलाइट की एडजस्टमेंट मिलती है। एयर वेंट्स हमें एक इधर भी मिलता है, 2 यहाँ पर मिलते हैं एंड एक हमें वहाँ पर मिलता है। ओके, तो ये रहा T9 हंटर का स्टीयरिंग। अगर आप देख सकते हैं फुल लेदर के अंदर बनाया गया है एंड इसके अंदर मैट क्रोम की फिनिशिंग भी दी गई है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमें जो है इसका क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन दी गई है एंड इस यहाँ पर हमें मल्टीमीडिया की ऑप्शन भी दी गई है एंड उसके बाद जो इसका ये सेंटर स्क्रीन में जो इसका इंफोटेनमेंट क्लस्टर है इसकी भी ऑप्शन दी गई है। और उसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें बेसिकली इसका सारा लाइट्स का कंट्रोल मिलता है एंड उसके बाद अगर हम राइट साइड पर देखें तो इसके अंदर हमें सारा इसका बेसिकली विंड वॉशर का सारा कंट्रोल मिलता है। उसके बाद ये रहा इसका पुश स्टार्ट का बटन एंड अगर हम देखें तो इसकी जो एडजस्टमेंट है स्टीयरिंग की वो अप एंड डाउन की एडजस्टमेंट आती है। तो ये 4 वे टेलीस्कोपिक नहीं है, ये 2 वे है। ओके, तो ये रही इसकी फर्स्ट लुक। अगर आप देखें तो लेफ्ट एंड राइट साइड पर हमें स्टैटिक स्क्रीन्स मिलती हैं जिसमें राइट साइड पे हमें फ्यूल गेज मिलता है एंड लेफ्ट साइड पे हमें इंडिकेटर्स की ऑप्शन मिलती है। एंड अगर हम सेंटर वाली साइड पर देखें तो सेंटर पे जो है हमें डायनामिक स्क्रीन मिलती है जो बेसिकली इसकी एक ऑगमेंटेड रियलिटी है जो साथ साथ चेंज भी होती रहती है। उसमें अगर हम देखें तो इस वक्त जिस तरह रेयर का जो डोर है वो ओपन हुआ है तो हमें उसकी इंडिकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद हमें ड्राइविंग रेंज के बारे में पता चल रहा है।
ऊपर जो करंट गियर है उसके बारे में पता चल रहा है। नॉर्मल मोड इस वक्त इसका इनेबल है, स्पोर्ट्स मोड भी आप इनेबल कर सकते हैं, स्नो भी कर सकते हैं एंड इको भी कर सकते हैं। इस वाली साइड पे हमें ऑटो रीडिंग आ रही है इसकी, टोटल ये गाड़ी कितनी चल गई है, हमें इसके ट्रिप के बारे में पता चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस वक्त आपको ये किलोमीटर पर लीटर की भी ऑप्शन बता रहा है, ट्रिप भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, आरपीएम भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ड्राइविंग रेंज भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये कस्टम ऑप्शन हैं सारी। उसके बाद अगर आप इसका थीम चेंज करना चाहें तो आप इसका थीम भी चेंज कर सकते हो। उसमें जब आप इसको रेस देंगे तो ये जो साइड पे बार्स हैं ये इल्यूमिनेट हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर काफ़ी कस्टम ऑप्शंस दी गई हैं। आप यहाँ से इस वाले बटन से आप इसका ये थीम चेंज कर सकते हैं। ये रहा इसका स्टार्टअप। रोड के अंदर डैम्पिंग शीट इंस्टॉल हुई हुई है एंड हाइड्रोलिक्स भी लगे हुए हैं। सेंटर में इंजन ब्लॉक मिलता है, उसके बाद राइट साइड पे प्राइमरी बैटरी मिलती है। यहाँ पर हमें इसका एयर इनटेक इस वाली साइड पर मिलता है, उसके बाद कूलेंट का रिजर्वायर इधर है एंड ब्रेक रिजर्वायर भी यहाँ पर दिया गया है एंड उसके बाद प्लास्टिक कवरिंग ऑलमोस्ट हर जगह हुई हुई है। ऑलराइट गाइस, एन एस जैक T900 की प्राइस है 97,50,000। बुकिंग इसकी स्टार्ट होती है 2.5 मिलियन से। अगर आपने इसको फिजिकली आके इंस्पेक्ट करना है तो ये अवेलेबल है इस वक्त एट जैक शोरूम, मेन जीटी रोड, रावलपिंडी, ऑपोजिट अमेजॉन मॉल। एंड जो स्क्रीन पे दिए गया नंबर है, आप इन पर्सन से कांटेक्ट करके इस गाड़ी के बारे में बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द जैक T900 मिड साइज पिकअप ट्रक। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।